हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा प्रीवियस पेपर है वो है पीजीटी हिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 11 नवंबर 2015 को किस स्थान से इसरो का GST 15 छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1 तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र जापान। ऑप्शन नंबर 2 बीकानूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र फ्लोरिडा USA। ऑप्शन नंबर 4 कोरू फ्रेंच गुयाना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कोरू फ्रेंच गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होंगे। ऑप्शन नंबर 1 केटी शाह। ऑप्शन नंबर 2 KM मुंशी। ऑप्शन नंबर 3 BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 4 ऑस्टिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है केटी शाह। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ना, उसके जो चीफ जस्टिस हैं बाद में उसको उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के शपथ दिलाई, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। 2 है न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला। ऑप्शन नंबर 3 न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम। ऑप्शन नंबर 4 न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सूचित है। ऑप्शन नंबर 1 निर्देशक न्यायालय। नंबर 2 नियंत्रण बोर्ड। नंबर 3 राजस्व बोर्ड। नंबर 4 स्थायी समिति। तो इसका आंसर है नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित हैं। ये जो हमारे बांध है ना, ये हमें बताने हैं कि ये किस पर स्थित हैं। जो भाखड़ा बांध है वो है हमारे सतलुज पर। जो हीराकुंडा बांध है वो है हमारा महानदी पर। नागार्जुन सागर है हमारा कृष्णा पर। और उकाई जो है ना वो ताप्ती में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। शाही। ऑप्शन नंबर 1 शाही। ऑप्शन नंबर 2 कागज। ऑप्शन नंबर 3 कार्यालय। ऑप्शन नंबर 4 लेखनी। तो इसमें से जो है वो कार्यालय सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है, वो बाकी इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। 1 है चरित्र। ऑप्शन 2 है कहानी। 3 संपादन। 4 कथानक। 5 प्रकाशन। तो हम देखते हैं इसका है प्रकाशन कथानक। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो हमारा राइट आंसर है। पहले हमारा कथानक आएगा, फिर चरित्र आता है, फिर आता है हमारी कहानी, फिर आता है हमारा संपादन और उसके बाद लास्ट में प्रकाशन। जो कि पब्लिशर होते हैं, जो लास्ट में जो बुक कोई होती है ना वो पब्लिश करते हैं। तो सबसे अंत में है प्रकाशन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए।
मांद शेर दड़बा डैश। शेर जो है मांद में रहता है और दड़बा में कौन रहता है? तो रहता है मुर्गा, मुर्गा दड़बा में रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्राइस को 11, 9, 18, 24, 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो हाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ये देखते हैं प्राइस पी, हम देख लेते हैं हमारे कितने 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे इसके अंदर अक्षर हैं और 5 ही ये हैं। पी, पी ये है पी, पी आर एस पी, जो हमारा ये बनेगा पी जो हमारा है ना वो है 16वां अक्षर है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। जैसे RAHKS, तो दिए इसमें से कुछ मिलता है हमारा आर, क्या बनेगा इससे? और इससे हमारा बनेगा SHA शार्क, शार्क, शार्क बनेगा हमारा। तो पहले आएगा 5वां, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा हमारा चौथा, नहीं पहला आएगा आर है ना, फिर चौथा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 5 और 13 के वर्गमूल के प्रथम 4 अंक निकालिए। वर्गमूल के प्रथम 4 अंक, 5 और 23 के वर्गमूल के प्रथम 4 अंक निकालिए। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 22, 25, तो देखते हैं। तो ये जो है ना ये हमारा ये है 5.3 है। ये 5.3 का वर्गमूल निकालना है हमने, अलग अलग निकालना। तो ये करेंगे 2 दूनी 4, 2 पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ ये 1 2 3, तो 2 हो गया। तो ये हमारा 2 दूनी 4 यहाँ हो गया। इसे 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84.2। तो ये बचा 39 में पॉइंट हम यहाँ आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ गया। तो इसके बाद हमारे 00। अब हम इसको करेंगे 4 2 दूनी 4, 4 जो लास्ट वाला है उसका डबल
2 से उसको करेंगे, ये हो गया हमारा 448, तो इसका हो गया हमारा 3.28, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 11 मिनट 55 सेकंड तथा 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का अनुपात बताएं। 11 मिनट 5 सेकंड 55 सेकंड और 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड, तो ये हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 11 मिनट का कितना हुआ, 60 से कर लेते हैं, 55 और ये 55 सेकंड, 5 11 715 सेकंड ये हो गए। दूसरा कैसा, 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड थे, तो 11 मिनट का हो गया हमारा 660 सेकंड और 2 घंटे को हो गया हमारा 120 मिनट हो गया ना, 600, तो 7 ये हमारा 0 6 8 7865 होना चाहिए, 5 सेकंड है ना लास्ट में 5, हाँ, तो ये हो गया। तो हम करेंगे कितना है, इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं 6, तो हम इसको करते हैं 715, इसको काट ही लेते हैं, 715 एक पे गया ये, फिर बचा दोबारा हमारा कितना बचा इसमें, 786 में से 715 गए, ये 71 बच गया ना, 71 और ये दोबारा, तो ये हमारा जो अनुपात है वो है ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल होगा। अगर हमने किसी की 10% आयत की होती है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, आयत की मतलब हम एक की 100 है उसकी, और अभी 110.100 हम करेंगे, और जो पहले थी वो कितनी 10% कम होगी, जो चौड़ाई हो कम हो जाएगी, तो ये आ गया ना, जो हमारी लंबाई है वो बढ़ा दी हमने और जो चौड़ाई है वो ये है वो घटा दी। तो अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ गया 99। तो जो 1% है ना, जो राइट आंसर है वो हमारा 1%। 1% क्या हो जाएगा, 1% हमारा कम हो जाएगी, 99 है ना, 1% कम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नींबू को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा जाए और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि नींबुओं को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा जाए और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी से हमारा वो है सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपये में 2 और 3 रुपये में 5, तो
इनको हम क्रॉस कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा आ गया 5 एकम 5 3 दूनी 6, 5 एकम 5 3 दूनी 6 -5 तो 1 आ गया ना, 1/5 हो गया हमारा। तब लाभ प्रतिशत देख लेते हैं, गुना 100 तो 20%, जो 20% है ना वो हमारा लाभ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यवसाय में 40,000 से आरंभ करता है और 4 माह के बाद बी 80,000 रुपये लेकर व्यवसाय में शामिल हुआ। 6 माह के बाद सी 1,20,000 के साथ जुड़ती है, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो ये हम देख लेते हैं। तो जो हमारा हम देखते हैं, ये 4 मंथ और ये 6 मंथ और ये तो पूरे 12। तो 4 को अगर हम 12 से करें तो ये 48 और ये अपना 8, ये हमारा दूसरा है 8 चौके 32, 448 32 और वार्षिक 72। और इसको ऐसे करें तो अब इनको काट लेते हैं हम। 8 पे 6 चौके 9, तो यह अनुपात हो गया हमारा 6-4-9, 6-4-9। तो ऑप्शन नंबर 6-8-9 हो गया, सॉरी 6-4 नहीं 6-8-9। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर की कुंडली के फेरों की संख्या तथा उनकी त्रिज्या को दुगना किया जाता है तो उनके परिवर्तन गुणांक के हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा के। तो जो के ही रहेगा क्योंकि अपरिवर्तित रहता है। कुंडली के फेरों की संख्या तथा उसके त्रिज्या 2 गुना करने पर भी गुणांक के अपवर्तन ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्स किरण क्षेत्र डैश के मध्य आता है। एक्स किरण ऑप्शन नंबर 1 लघु रेडियो तरंगों तथा दृश्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 गामा किरणें तथा पराबैंगनी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 लघु रेडियो तरंगों तथा पराबैंगनी क्षेत्र। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। गामा किरणें, गामा और पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, इसका औसत आयु काल क्या होगा? इसका औसत आयु काल होगा 2319। 2319 का औसत काल होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बफर विलयन का एक उदाहरण। बफर विलयन का एक उदाहरण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है CH3COOH, CH3COONA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दुग्ध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीटोसिन
हाँ, ऑक्सीटोसिन हमारा जो है ना वो दूध के उत्प्रेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रिया इज नॉट डैश फॉर हीज काइंड ऑफ जॉब। प्रिया इज नॉट, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कट आउट, प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर हीज काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चूज द वर्ड दैट बेस्ट expresses the meaning of underlined word. He spent a night in a plush hotel. Plush hotel. He spent a night in a plush hotel. जो फ्लश होता है ना वो होता है मतलब जो ठाठदार हो, मतलब जैसे 5 स्टार होटल हो गया ऐसे। तो इसके हमने कौन सा देखना है, बेस्ट एक्सप्रेसिस यानी सिमिलर वर्ड देखना है। तो एलिगेंट जो होता है ना, एलिगेंट का मतलब ही यही होता है, ठाठदार, सुंदर, सहज, ऐसा। तो एलिगेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द substitution that best expresses opposite meaning of underlined word. सब्स्टिट्यूशन ढूंढना हमने। The players were in a jubilant mood after the cup victory. The players were in a jubilant, यानी जीतने के बाद है ना खुशी के उसमें थे वो, जीत के उसमें। तो इसका क्या होगा, इसमें से कौन सा है, ये है हमारा डिस्पोंडेंट। खुशी, जब जीतने के बाद खुशी होती है ना उसको, तो ये है डिस्पोंडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चूज द एन अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड और सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग अ होमलेस फोरसेकन चाइल्ड। ये है express can replace the given word or sentence to as to communicate the same meaning a homeless forsaken child। ये होता है हमारा होमलेस forsaken child होता है लावारिश। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 है इंडिजीनियस। ऑप्शन नंबर 2 इंडिजीनियस। ऑप्शन नंबर 3 इंडिजेनियस। ऑप्शन नंबर 4 इंडिजेनस। तो इंडिजीनियस भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इंडिजेनस। ये कुछ ठीक नहीं लगा, इंडिजीनियस अच्छा नहीं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, बाकी इंडिजीनियस हाँ इंडिजीनियस ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है ये, बाकी गलत है। इंडिजीनियस ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि जो मूल निवासी होते हैं ना, मूल निवासी उस पे होता है, जो जहाँ का रहने वाला होता है इंडिजीनियस जो जहाँ रहते हैं ना, जैसे हम भारत के हैं तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो उसको बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न शब्द कौन सा समास है पदच्युत। ये है ऑप्शन नंबर 1 अव्यय भाव,
ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व। तो ये द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद है ना प्रधान होते हैं। जैसे ये दोनों पद है ना, ये दोनों प्रधान हैं। जैसे अपना पराया हो गया, नर नारी, ये ऐसे दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। पितृ अनुमति की संधि है। जो पितृ अनुमति है उसकी संधि क्या है, क्या है? तो उसकी संधि है, इसकी क्या बनेगी, पितृ प्लस अनुमति। अच्छा, पितृ प्लस अनुमति। तो यण संधि है, ये यण संधि है। ये त्रय वगैरह जो शब्द हैं जो चेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं यण संधि। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 उचित सामंजस्य का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 छोटा बड़ा होना, ऑप्शन नंबर 3 रंग बिरंगा होना, ऑप्शन नंबर 4 बेमेल तथा बेढंगा होना। तो यह है ऑप्शन नंबर 4, बेमेल और बेढंगा होना, यह हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ग्रहण किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। और एक होते हैं तत्भव, जिनमें मतलब कोई तत्भव में क्या होता है कि उनमें परिवर्तन हो जाता है शब्दों का। शब्द से कोई दूसरा शब्द, मतलब मूल शब्द से दूसरे शब्द बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है आदेश, ये हमारा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30। उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है उपमा, 2 है हमारा रूपक, 3 उत्प्रेक्षा, 4 अतिशोक्ति। ऑप्शन नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने थानेसर पर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 1014 में ईस्वी में आक्रमण किया था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और सबसे ज़्यादा उसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर है ना गुजरात में, उसको लूटा था, उसको लूटा था। 17 बार उसने आक्रमण किया था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने हरियाणा में कब आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर 4। उसने सिरसा में भी किया था, फतेहाबाद, हिसार और 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना, ये था हमारा ध्वजारोहण के लिए। हरियाणा सरकार की योजना बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना ध्वजारोहण से संबंधित है। और ये कब लागू की थी? 2015 में ये की गई थी लागू।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है हरियाणा के? ये बोली जाती है गुड़गांव में। गुड़गांव में। मेवात हमारा गुड़गांव के नज़दीक है ना, मेवात, तो ये गुड़गांव में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी भाग। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से आते हैं हरियाणा में? यमुनानगर, और अपना पंचकुला, ये आते हैं हमारे उत्तरी पश्चिम में। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो मोरनी की पहाड़ी है ना, उस पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा लेटराइट, लेटराइट जो मिट्टी है ना वो पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है? मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? मारकंडा नदी की है हमारी टांगरी, टांगरी नदी है ना मारकंडा की, ये नाहन के पास है, नाहन है ना, नाहन के पास जो शिवालिक की पहाड़ी है ना, तो ये वहाँ से होके शाहबाद से अम्बाला कुरुक्षेत्र से होके ये उसका एरिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? ये तो पता होगा आपको, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है दमदमा झील, ऑप्शन नंबर 2 कोटला झील, ऑप्शन नंबर 3 खलीलपुर, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो ये सारी झील हरियाणा में ही है। दमदमा, दमदमा झील कहाँ है? दमदमा झील है हमारी सोहाना में, सोहाना में, दमदमा झील सोहाना में है। और कोटला झील है हमारी, कोटला झील है हमारी मेवात में, कोटला झील मेवात में है। और खलीलपुर है हमारी गुड़गांव में, गुरुग्राम में। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए खंडवा, बी दामन, सी पीलिया, डी अंगी। खंडवा, खंडवा क्या होते हैं? ये हरियाणा का जो पहरावा है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। खंडवा हमारा होता है पगड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये 4। और दामन का हमारा होता है दुपट्टा, दामन का, दामन होता है घाघरा, घाघरा। पीलिया दुपट्टा और अंगी अंक वस्त्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकार किया, कब किया था? ये किया था 21 अगस्त 2009 में। चलो 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था 2008, अधिनियम संख्या 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर
ये बनवाया था ऑप्शन नंबर श्रवणनाथ, बाबा श्रवणनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? एटलस हरियाणा में कहाँ पर है? एटलस था हमारा सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? ये है हमारा सबसे कम घनत्व वाला जिला है हमारा सिरसा। कितना था इसका? 303 वर्ग किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन हैं? बाबू परमानंद किस पद पर आसीन थे? ये थे हमारे राज्यपाल थे। राज्यपाल थे। ये थे 1999 से 2004। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र, ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भी ठीक है। हरियाणा राज्य मैट, ये भी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है समय सिद्धि योजना, ये कोई योजना है ही नहीं हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? ये है ऑप्शन नंबर 4 जींद में। कब हुआ था उनका? उनका था 1930 को। और उनको 2000 में उनको दिया था पद्म विभूषण दिया था उनको, पद्म विभूषण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49, वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3 राइट, 9 थी नगर निगम। नगर निगम कौन कौन से हैं? नगर निगम कुल 9 कौन कौन से हैं? एक है हमारा फरीदाबाद, 2 था हमारा गुरुग्राम, 3 है हमारा सोनीपत, 4 पंचकुला, 5 यमुनानगर, 6 रोहतक, 7 करनाल, 8 हिसार और 9 पानीपत। ये सब 9 नगर निगम में आ गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय डैश। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति स्वयं निर्णय करते हैं। तो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नाना साहब, अच्छा ऑप्शन नंबर 2 नाना साहेब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। तात्या टोपे ने किया था कानपुर और झांसी से। और मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर छावनी थी ना जो, उससे। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52,
एक का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अ हुंडी, बी दस्तक, सी सनद, च ददानी। क्वेश्चन नंबर 52। ये मुगल शाही हुंडी, हुंडी हुंडी हमारा होता है, अच्छा हुंडी होता है हमारा विनय पत्र। दूसरा दस्तक, दस्तक दस्तक होता है हमारा, दस्तक क्या होगा हमारा, कर मुक्त, हाँ ये कर मुक्त पाने के लिए। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ये देख लेना मिलान। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन ए मुमताज, ऑप्शन 2 रजिया सुल्तान, ऑप्शन 3 नूरजहां, ऑप्शन 4 बेगम रजिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से 3 पर नवंबर 1945 में किंग एम्पेयर के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने का आरोप लगा। इनमें से कौन नहीं था? किंग एम्पेयर, ऑप्शन नंबर 4 दामोदर चामेकर इसका राइट आंसर है। ये नहीं थे, बाकी इन दोनों ने इन दिनों पर केस चला था। 54। चलो अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए गए? ये चलाए गए थे हमारे पिट्सबर्ग में चलाए गए थे। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 56। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 57। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर अफ्रीकी महाद्वीप के ठीक ऊपर है और यह भूमध्य सागर जो लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण जो किया था 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने किया था। फर्डिनेंड थे, उन्होंने किया था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कनिष्क अनुसरण करते थे, कनिष्क किस धर्म का अनुसरण करते थे? कनिष्क करते थे बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म की। और कौन सी महायान शाखा थी ना, महायान शाखा, उसका अनुसरण करते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे, सिंधु घाटी में घर बने हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी में घर ईंटों के। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 61। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है यमुना नदी के, ठीक है। ताजमहल हमारा यमुना नदी के। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? ये था हमारा
ऑप्शन नंबर 3 लोथल था ना, जो वो नजदीक था, लोथल गुजरात के पास था ना, गुजरात में था। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 63। विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन नंबर 4 है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1348 में। चलो क्वेश्चन नंबर 64। शिवाजी के राज्य अभिषेक के समय में से कौन जीवित नहीं थे? ऑप्शन नंबर 4 दादा कोंडदेव। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास, तालुकादारी व्यवस्था बॉम्बे, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम। तो ये थी ना, जो ये तीनों तो सही थी। ये जो ऑप्शन नंबर 2 तालुकदारी व्यवस्था बॉम्बे, तालुकदारी पंजाब की व्यवस्था थी, पंजाब की, बंगाल की नहीं, पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 66 देते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने इसे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? ये हमारे भीकाजी कामा, भीकाजी कामा को जननी की संज्ञा दी जाती है। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत की कॉलेज की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? 1830 में। 1830 में की थी राजा राम मोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 69। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? ये अपना होम रूल आंदोलन किया था ना जब, तब मिली थी होम रूल के द्वारा। और ये कब हुआ था होम रूल? 1916 में होम रूल। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन नंबर 1 720, ऑप्शन नंबर 2 750, ऑप्शन नंबर 3 72, ऑप्शन नंबर 4 78। तो राइट आंसर है हमारा 3 72। संख्या थी 72। प्रथम कब हुआ था? 1885 में, 1885 में हुआ था। और ये इसकी अधिवेशन किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमकेश बनर्जी, व्योमकेश बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई? ऑप्शन नंबर भगत सिंह, 2 अशफाकुल्ला खान, नंबर 3 रोशन सिंह, नंबर 4 राजेंद्र लेडी। तो जो भगत सिंह थे ना, उनको नहीं दी गई थी। उनको तो असेंबली में जो उन्होंने बम फेंका था ना, उसके दौरान लाहौर, हाँ लाहौर असेंबली में, उसके लिए दी गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये होते थे ज्योतिबा फुले। कब किए थे उन्होंने? 1873 में। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा,
19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था। जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था? ये था हमारा जो पश्चिमी शिक्षा है ना, वेस्टर्न स्टडी, जो अंग्रेजों ने यहाँ स्टार्ट की थी, उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए पुटों में से सही उत्तर चयन करें। अच्छा, ये देख लेते हैं। नंबर 1 पुलकेशिन द्वितीय, नंबर 2 पुष्यमित्र शुंग, नंबर 3 शंकराचार्य, नंबर 4 चंद्र बरदई। तो पुलकेशिन द्वितीय देख लेते कौन सा पहले है। जो सबसे पहले इनमें पुराना है वो है पुष्यमित्र शुंग 2 किसमें ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जो पुष्यमित्र शुंग था ना, ये कब 185 से 149 BC बिफोर क्राइस्ट शुंग वंश का स्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय था 642 AD। कौन से की? चालुक्य की थी। और शंकराचार्य का जन्म कितना हुआ था? 788 AD में, केरल में। और चंद्रबरदई थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे, इनका 120 AD में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? 1917 में अहमदाबाद में हड़ताल में गांधी जी के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? ये हुई थी 35%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? प्रारूप ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप को ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न घटनाओं को उनके काल अनुसार करें। चलो, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन दो पहले कौन सा आया था? पहले हमारा आया था हमारा अगस्त, ये पहले। व्यक्ति सत्य 2, 3 और ये 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति की वकालत की थी? ये थे हमारे ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किन अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया हमारा 2 कॉपर प्लेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदमन ने जारी करवाया था। यह जो मिला था ना, ये संस्कृत का पहला अभिलेख था लिखा हुआ। इसने जो रुद्रदमन द्वारा इसके अंदर सुदर्शन झील है ना गुजरात की, उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसका अभिलेख किया गया। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रीवियस पेपर था वो यहीं समाप्त होता है, और अगले पे मिलते हैं जल्द अगले एक नए पेपर के साथ। तब तक
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।